सोनाली फोगाट की रहस्यमयी मौत के मामले में गोवा पुलिस ने आखिरकार गुरुवार को हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि दफा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि गोवा पुलिस सोनाली की मौत को कत्ल ही मानकर चल रही है, बल्कि उसने हत्या का मुकदमा इसलिए दर्ज किया क्योंकि सोनाली के भाई ने बुधवार को गोवा पुलिस को एक शिकायत देकर सोनाली का कत्ल किए जाने का इल्जाम लगाया था। गोवा पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में आरोपी के तौर पर सोनाली के पीए और उसके दोस्त का नाम दर्ज है। क्या सोनाली फोगाट का कत्ल किया गया है? क्या सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई? क्या सोनाली की मौत की वजह ड्रग्स है या सोनाली की जान स्लो पॉइजन के जरिए ली गई? गोवा पुलिस ने आखिर कत्ल का मुकदमा क्यों दर्ज किया? सोनाली फोगाट की मौत के 3 दिन बाद गोवा पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। गोवा पुलिस डीजीपी के मुताबिक सोनाली के भाई की लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आगे की जांच तभी आगे बढ़ेगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। गोवा पुलिस के मुताबिक उसने हत्या का मुकदमा इसलिए दर्ज किया ताकि सोनाली के परिवार को यकीन दिलाया जा सके कि जांच में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। दरअसल सोनाली के भाई ने बुधवार को गोवा पुलिस को एक लिखित शिकायत में सोनाली के साथ रेप किए जाने और फिर उसे ब्लैकमेल करने की बात कही थी। शिकायत में यह भी इल्जाम लगाया था कि सोनाली को लंबे वक्त से कोई ड्रग या जहर दिया जा रहा है। सोनाली की मौत के लिए इस लिखित शिकायत में बाकायदा सोनाली के पीए और उसके दोस्त का नाम लिया गया है। इस बीच डॉक्टरों की बोर्ड की निगरानी में गुरुवार को सोनाली का पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। हालांकि गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के मुताबिक सोनाली को यह चोट अस्पताल ले जाने के दौरान लगे। तबीयत बिगड़ने के बाद सोनाली को पकड़कर अस्पताल ले जाना पड़ा। डीजीपी के मुताबिक उन्हें अस्पताल ले जाने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं। कंप्लेंट दी है जिस पर मर्डर का मुकदमा 302/34 एफआईआर नंबर है इसका 134/22 पुलिस स्टेशन अंजना में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोनाली की मौत की पहेली को आसानी से सुलझा सकती है। इसलिए सोनाली के घर वालों की लिखित शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को गोवा में ही रोक रखा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सुधीर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन परिवार के निशाने पर सीधे सुधीर ही है। सोनाली की मौत के बाद सुधीर का नाम सामने आते ही सुधीर और सोनाली के पुराने रिश्तों की बातें और तस्वीरें और वीडियो भी एक एक कर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर सोनाली के साथ डिस्क में डांस करते नजर आ रहे हैं। क्या सोनाली के डांस वीडियो में छुपा है उसकी मौत का राज? बीजेपी लीडर सोनाली के वीडियो से आया मामले में नया मोड़। वीडियो में सुधीर और सुखविंदर के साथ डांस करती दिखी सोनाली, लेकिन सुखविंदर के साथ अनकंफर्टेबल थी सोनाली फोगाट। क्या सोनाली के साथ जबरन डांस कर रहा था सुखविंदर? क्यों चुपचाप सब कुछ देखता रहा सोनाली का पीए सुधीर? सुखविंदर ने अपने मोबाइल फोन से क्यों बनवाया था वीडियो? सोनाली फोगाट के इस नए डांस वीडियो ने सोनाली, सुधीर और सुखविंदर के बीच की केमिस्ट्री उजागर कर दी है।
ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सोनाली, सुधीर और सुखविंदर के साथ डांस फ्लोर पर नजर आ रही है। ये वीडियो ठीक कब का है ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो में तीनों के दरमियान उलझे रिश्तों के पेंच को देखा और समझा जा सकता है। कुछ लोग इसे गुरुग्राम के किसी पब का वीडियो बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये वीडियो सोनाली की मौत से ठीक एक रात पहले यानी गोवा का ही है, जब तीनों गोवा के किसी पब में डांस कर रहे थे। 36 सेकंड के इस वीडियो में सोनाली फोगाट, सुधीर और सुखविंदर के साथ डांस करती दिख रही है। डांस के दौरान सुखविंदर पहले सोनाली के करीब आता है, उसके साथ कुछ स्टेप्स करता है और फिर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। और तब सोनाली खुद को सुखविंदर से छुड़ाने की कोशिश करती दिखाई देती है। और वहीं डांस फ्लोर पर खड़ा सोनाली का पीए सुधीर सब कुछ देखता रहता है। बाद में सोनाली किसी तरह सुखविंदर से पीछा छुड़ाकर दूसरे गेस्ट्स के साथ डांस करने लगती है। हालांकि सोनाली के मुड़ते ही सुखविंदर उस शख्स से अपना मोबाइल फोन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता दिखता है, जो शख्स उन तीनों का ये वीडियो शूट कर रहा था। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर सुखविंदर ने सोनाली के साथ डांस का वीडियो क्यों बनवाया? उसने सोनाली के अनकंफर्टेबल फील करने के बावजूद और उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने के बावजूद उसके साथ डांस करने की कोशिश क्यों की? और सबसे अहम ये कि सोनाली का पीए सुधीर ये सब कुछ चुपचाप देखता क्यों रहा? सोनाली की संदिग्ध मौत के बाद अब ये वीडियो भी इस केस का एक अहम सबूत साबित हो सकता है। गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। गोपाल कांडा का नाम तो याद होगा आपको, हरियाणा का पूर्व मंत्री और कभी अपना जहाज उड़ाने वाला। गोपाल कांडा फिलहाल गोवा से अपना बिजनेस चला रहा है और अब सोनाली की मौत के बाद इस मामले में कांडा का नाम भी शामिल हो गया है। दूसरी तरफ सोनाली के घर वालों का कहना है कि सोनाली का चेहरा नीला पड़ा हुआ था। उन्हें शक है कि सोनाली को जहर दिया गया। कैसे नीली पड़ गई सोनाली फोगाट की लाश? तो उनका चेहरा बिल्कुल नीला, कान बिल्कुल नीले हुए हैं। क्या मौत से पहले सोनाली फोगाट को दिया गया जहर? नीला इंसान कब पड़ता है? जब उसमें पॉइजन होगा। या फिर ड्रग्स के ओवरडोज से हुई सोनाली की मौत? ड्रग्स, कोकीन, इन चीजों से इतनी एलर्जी थी क्योंकि उनने बार बार उनकी बहुत बार स्टेटमेंट भी है नशे के खिलाफ। कहीं ड्रग्स के ओवरडोज के पीछे कोई साजिश तो नहीं? मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आखिर घर वालों को क्यों है सोनाली के पीए पर कत्ल का शक? हरियाणा से चले हम बार बार उनके टच में थे, लेकिन हमारा फोन बार बार कम से कम 50 बार कॉल करने पे उसने हमारा फोन नहीं उठाया। उनका फोन आया सुबह भी सोनाली जी का हार्ट अटैक हो गया, वो नहीं गए। फिर मैंने उनको दोबारा फ़ोन करने के बाद उसने जैसे टाइम टेबल चेंज कर दिया था। कैसे हुआ सोनाली से रेप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा? सोनाली जी ने हमें उसी रात, जिस रात मर्डर हुआ है उससे पहले हमें बताया फोन पे कि किस कारण मैं इतने दबाव में हूँ और क्यों डिप्रेशन में हूँ। सोनाली की मौत से क्या है एमएलए गोपाल कांडा का कनेक्शन? गोपाल कांडा जी उनके संपर्क में है। अगर वो लड़का सही है तो उनकी क्यों मदद कर रहे हैं गोपाल कांडा जी? गोवा में सोनाली फोगाट की लाश का पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन सोनाली की मौत पर छाई रहस्य की परत थोड़ी और गहरी हो गई, क्योंकि एक तरफ तो घर वालों ने इस मामले में कत्ल का शक जताया था,
वहीं अब पोस्टमार्टम में सोनाली के जिस्म पर किसी भारी चीज से चोट के निशान पाए जाने की बात सामने आई। अब सवाल यह है कि ये चोट सोनाली को कैसे और किन हालात में लगी। हालांकि गोवा के डीजीपी का कहना है कि ये चोट सोनाली को अस्पताल ले जाए जाने के दौरान लगी है। पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट सामने आनी अभी बाकी है। अगर मौत से पहले सोनाली को ड्रग्स या जहर दिया गया तो बहुत मुमकिन है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसका सच सामने आएगा। कई बार ड्रग्स या जहर के मामले पोस्टमार्टम में तो नहीं, लेकिन विसरा जांच में सामने आते हैं। ऐसे में सोनाली के विसरा की जांच रिपोर्ट भी इस मामले में काफी अहम होगी। लेकिन ये तो रही लाश की फॉरेंसिक जांच और पुलिस कार्रवाई की बात। सोनाली की मौत को लेकर उसके घर वालों ने उसके पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर जो इल्जाम लगाए हैं वो बेहद संगीन है। सोनाली के भाई का कहना है कि सुधीर और सुखविंदर सोनाली के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग की साजिश में शामिल थे। करीब 3 साल पहले सोनाली को नशीली चीज खिलाकर सुधीर ने उसके साथ रेप किया था और उसका वीडियो बना दिया था। इसके बाद वो लगातार सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसे में दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने एक वीडियो भी वायरल कर रखी थी तीन दिन से, जो गुरुग्राम के एक क्लब की थी। अच्छा, वो गोवा का नहीं है? वो गोवा का नहीं है, वो करली नाचती नजर आ रही हैं। वो गुरुग्राम का है, 2 महीने पहले का। अच्छा। तो उनकी छवि को बदनाम करने के लिए भी देखो, ये तो खुद अपने मर्जी से आई है, डांस कर रही है, इसको तो बॉडी में कोई दिक्कत नहीं। वो उनकी छवि को खराब करना चाहते थे, लेकिन वो चीजें भी उनके ऊपर उल्टी ही पड़ी हैं, क्योंकि वो दोनों सस्पेक्ट हैं, वो उसी वीडियो में हैं। और लास्ट में वीडियो में वो सुखविंदर है, वो ऐसे करके उसने वीडियो बनाई है और ऐसे करके वो अपना फोन वापसी लेता है, यानी सोची समझी साजिश के तहत उसने वो वीडियो बनाई थी। गोवा की पुलिस ने ये कहा है कि उन्होंने ब्लड सैंपल तो ले लिए हैं सस्पेक्ट्स के, लेकिन अभी तक ना तो उन्हें डिटेन किया है, ना ही अपनी गिरफ्त में लिया है। ऑफिशियली गोवा की पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन ये बात तय है कि इस केस से संबंधित तमाम वो जो लोग हैं जिनकी गवाही ली जा सकती है, यानी जिनके स्टेटमेंट्स लिए जा सकते हैं, और तमाम वो जगह हैं जो इस केस से एसोसिएटेड हैं, वहां पर गोवा पुलिस जाकर इन सस्पेक्ट्स को लेके भी गई है और अपनी तरफ से उसने कार्रवाई भी कर ली है। परिवार वालों का कहना है कि काफी समय से सोनाली की जान को खतरा था, जिसकी बात वो अपने परिवार वालों से इनडायरेक्ट तौर पर कह चुकी थी। इसलिए परिवार वाले चाहते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे और इन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। घर वालों की माने तो सोनाली ने अपने साथ सालों से चल रही इस ज्यादती के बारे में उन्हें पहले नहीं बताया था, बल्कि मौत से 1 रोज पहले उसने अपनी मां और बहन से अपना दर्द बयान किया था। सोनाली जी ने हमें उसी रात, जिस रात मर्डर हुआ है, उससे पहले हमें बताया फोन पे भी किस कारण मैं इतने दबाव में हूं और क्यों डिप्रेशन में हूं, क्या चीजें चल रही हैं। तो उस दौरान बताई, उसके बाद में हमें पता चला। पहले ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं थी। अगर ऐसे पहले हमें कोई इस चीज का आभास भी होता तो ये घटनाक्रम नहीं होता। घर वालों ने इस मामले में हिसार के एमएलए गोपाल कांडा पर भी इल्जाम लगाया है और कहा है कि गोपाल कांडा सोनाली के कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोनाली के पीए सुधीर का साथी सुखविंदर गोपाल कांडा का पुराना आदमी है। एमडीएलआर एयरलाइंस के मालिक रहे गोपाल कांडा पहले भी विवादों में रहे हैं। उन पर उनकी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की गीतिका की मौत के मामले में भी इल्जाम लग चुका है और अब एक बार फिर इस मामले में उनका नाम सामने आया है। सुखविंदर सांगवान है उनके साथ, जो उनकी मदद कर रहे हैं। उनके गोपाल कांडा जी उनके संपर्क में है। अगर वो लड़का सही है तो उनकी क्यों मदद कर रहे हैं गोपाल कांडा जी? उधर तमाम राजनीतिक पार्टियां तो खैर इस मामले की जांच की बात कही रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
नवीन जयहिंद ने कहा है कि पीए सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर तो छोटी मछलियां हैं। मामले की जांच होने पर साजिश में कई बड़े मगरमच्छों का चेहरा सामने आना तय है। सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम तो हो चुका है और परिवार वाले बॉडी लेकर दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। पोस्टमार्टम के बाद यह बात सामने आई है कि सोनाली के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए हैं। तो आखिर मौत की असल वजह क्या रही? पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अब सबकी निगाहें बनी रहेंगी। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक। सोनाली फोगाट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। विवादों से भी उनका पुराना नाता रहा है। सार्वजनिक रूप से एक शख्स की जूते से पिटाई का उनका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। बिग बॉस में भी उनके अंदाज को लोगों ने काफी पसंद किया था। लेकिन ठीक सोनाली की तरह ही 2016 में उनके पति की भी रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली सोनाली फोगाट का सफर बेशक तमाम संघर्ष और उतार चढ़ावों से भरा हो, लेकिन उनकी जिंदगी अपने आप में किसी परिकथा से कम नहीं थी। वो शुरू से ही एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। उन्होंने दूरदर्शन में एक हरियाणवी प्रोग्राम की एंकरिंग से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन तकदीर ने आखिरकार उन्हें एक सियासतदान बना दिया। लेकिन इससे पहले कि सियासत की दुनिया में वो और ऊंचे मुकाम हासिल करती, महज 42 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की शुरुआती वजह हार्ट अटैक बताई गई है, लेकिन घर वालों के साथ साथ उनके बहुत से चाहने वालों को लगता है कि शायद उनकी मौत के पीछे कोई साजिश है। फतेहाबाद की सोनाली सिंह की शादी हिसार के रहने वाले संजय फोगाट से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद यानी 2016 में उनके पति संजय की अपने खेतों में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। अपने पति की मौत के वक्त वो मुंबई में थी। सोनाली और संजय को एक बेटी है, जिसकी परवरिश का जिम्मा अब अकेली सोनाली पर आ गया था और सोनाली इसे बेहतरीन तरीके से निभा भी रही थी। लेकिन अब अचानक उनकी मौत ने मासूम बच्ची के सिर से भी मां का साया छीन लिया। सोनाली जितनी खूबसूरत और दिलकश थी, उनके इरादे भी उतने ही शानदार थे। उन्हें चमक दमक से भरी जिंदगी अच्छी लगती थी और इसीलिए वो एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। उन्होंने आज तक के टॉप क्राइम शो जुर्म और वारदात के लिए भी कई नाट्य रूपांतरणों में एक्टर के तौर पर हिस्सा लिया और अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाने में कामयाब रहे। सोनाली का विवादों से भी नाता रहा और वो विवादों के चलते कई बार चर्चे में रही। सोशल मीडिया पर जून 2020 में एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। वीडियो में सोनाली फोगाट गल्ला मंडी के एक अफसर को चप्पल से मारती हुई नजर आई थी। इस पर खूब बवाल मचा था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। साल 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान सोनाली अपने एक भाषण के कारण भी विवादों में रही थी। उन्होंने हिसार के एक गांव में एक रैली के दौरान लोगों से भारत माता की जय के नारे लगाने को कहा था। सोनाली ने इस दौरान कहा था कि जो लोग नारे नहीं लगा रहे हैं वो जरूर पाकिस्तान से हैं। हालांकि बाद में सोनाली फोगाट ने अपने इस विवादित भाषण पर भी माफी मांग ली थी। सोनाली फोगाट बीते साल अपनी बहन और बहनोई के खिलाफ पुलिस में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी। बिग बॉस 14 में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। अपनी छोटी सी परफॉर्मेंस में भी उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।